ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक। फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर सेकंड, थर्ड और 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, द्रोणाचार्य किनके लिए कहा हुआ है? श्लोकों में जो उल्लेख आया हुआ है द्रोणाचार्य का, वो किनके लिए कहा है? फोन अनम्यूट है किसी का? 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 हेलो। ओम शांति। हेलो बेटी, ओम से जानो। ओम से नव रोल नंबर 20155। हाँ जी। हम्म। हाँ माता जी, हेलो। उत्तर बताइए। द्रो- जो द्रोणाचार्य का अर्थ बताने के लिए पूछा था। हाँ जी। द्रोणाचार्य। हेलो। हाँ। द्रोणाचार्य अर्थात द्रोण माना घड़ा बा कलश है। आचार्य माने आचार्य। ये जो आचार्य भी माने कलिजुग का जो शास्त्रीय ज्ञान भरा देहभान भरा मिट्टी का जो देहभान मिट्टी भरा बुद्धि बा बुद्धि अज्ञान भरा कलश, अज्ञान ज्ञान भरा कलश ମାନେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ अर्थ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଭରା କଳସ। हेलो। हाँ ठीक है माता जी। माता जी, हम्म। दूसरा प्रश्न है, हम्म। दुर्गति किसे कहा हुआ है?
कलयुग के अंत में सब दुर्गति में जाते हैं, तो दुर्गति में जाते हैं अर्थात क्या? अज्ञान अंधकार को जाते हैं, बाप जो भगवान को भूल जाते हैं। और और कोई कारण? किसके कारण, किनके कारण अज्ञान अंधकार में आ जाती है सृष्टि? अज्ञान अंधकार कारण होता है कि ये जो द्वापर कलिजुग होता है, द्वापर कलिजुगर प्रभाव रे भारतीय माने जो भक्ति मार्ग में अनेक धर्म गुरु के पीछे भागते हैं, इसीलिए उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और भक्ति माना भागता है। अनेक अनेक गुरु का धर्म गुरु के पीछे बुद्धि को लगाती है और जो कौन बाप जो चैतन्य आत्मिका को भी भूल जाती है और आत्मा बाप को भी भूल जाती है, इसीलिए आपका आत्मिका चैतन्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ठीक है माताजी, ओम हेलो। शांति। हाँ ठीक है माताजी, अच्छा। ओम शांति। अच्छा। अगला प्रश्न है, अंधकार से मुक्ति कैसे होती है? अंधकार से मुक्ति मिलने का रास्ता क्या बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। हेलो। हाँ, ओम ओम शांति शांति। बहन जी। 23, हाँ 2327। हाँ जी। 10/11 में दिया है आत्मस्ट। हाँ, माना जो चोटी का ब्राह्मण है, ध्रुव तारा है, पहला उसकी ज्ञान का दीपक जगाते हैं परमपिता शिव यहाँ आकर, फिर उसके द्वारा सारी सृष्टि के अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, ये जो ज्ञान दीपक है ना, जो पहले जलाया जाता है, इसकी विशेषता क्या बताई हुई है? ऐसी क्या विशेषता है जिसके द्वारा इस सृष्टि का उद्धार किया जाता है? इस सृष्टि का बीज है वो सदा अपने स्थान पर स्थिर रहने वाला चोटी का ब्राह्मण पहला ब्राह्मण है। और श्लोक ध्रुव में क्या तारा क्या है वो विशेषता? अपने हाँ। और हाँ, ध्रुव तारा है वो अपने स्थान पर अडिग रहने वाला है, त्रिनेत्री भी है। और उसको धर्मराज का दीपक भी कहा जाता है। और मुख्य बात क्या है? मुख्य बात जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि ज्ञान का दीपक जला हुआ है। अज्ञानी कब कहा जाता है और ज्ञानी कब कहा जाता है? अज्ञानी जो अज्ञान अंधकार में आ जाता है, भक्ति मार्ग के अज्ञान अंधकार में आ जाता है, तब अज्ञान माना विदेशियों के प्रभाव में आ जाता है। हाँ, तो भी मुख्य और बाप विशेषता को बताइए। ज्ञान दीपक जला हुआ है, ज्ञान हमारे अंदर आया, उसकी पहली निशानी क्या है? संपूर्ण ज्ञानी। आत्मस्तार हाँ। आत्मस्तार भाव में स्थित हो जाता है। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है माता जी आपके लिए, पांडव सेना की विशेषता क्या है? वो व्यवस्थित है, संगठित है और नियंत्रित भी है। पांडव सेना ही है ना, सेना अलबेला नहीं रहती,
वो अलर्ट, सदैव अलर्ट रहती है। सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति बेटा। अभी अगला प्रश्न है, पांडव सेना का सेनापति किन्हें कहा गया है? पांडव सेना का सेनापति कौन है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 24348 महासमुंद। हाँ जी। ये धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न का अर्थ बताइए, और वो किन के लिए बताया बाबा ने पांडव सेना का हाँ, सेनापति? दृष्ट मतलब ये अरियल, स्वभाव संस्कार से अरियल, और हिलने वाला नहीं है, सदा अचल अड़ल है। तो ध्रुव तारा के हिसाब से माने बाबा के हिसाब से दृष्टद्युम्न बोला। ठीक है, श्लोक बताइए। श्लोक 1-2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अर्थ? विवाहकार पांडवों की सेना को देखकर अब राजा दुर्योधन ने तब आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन बोला। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता है जिस कारण पांडव सेना को पांडव सेना कहा जाएगा? पांडव सेना में जो भर्ती होते हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? उदयपुर से किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति माता जी। ओम शांति। रोल नंबर? देखिए इधर, हाँ 12-9-47। हाँ जी। हाँ, प्रश्न एक बार वापिस से माता जी दीदी। प्रश्न ये पांडव पूछा है, पांडव सेना की विशेषता क्या है? कब कहा जाएगा कि ये पांडव सेना वाले हैं? पांडव सेना व्यवस्थित, संगठित व नियंत्रित हो, यानी कि स्वभाव से ना दुष्ट युद्ध करता न हो, श्रीमत पर चलने वाली हो। पांडव यानी कि बाप की मत पे चलने वाले हो, और विकारी न हो। शस्त्र कौन से है पांडव सेना के पास? व्यूह पांडव का सेना रचना, ये सेना व्यूह का रचना है। शस्त्र, शस्त्र पूछे, शस्त्र कौन से है पांडव सेना वालों के? पांडव सेना के पास थोड़े से समय में ही संगठित हुई हुई सेना है, बाकी ऐसा शस्त्र। शस्त्र हाँ, तो नहीं पता दीदी। ठीक है। थोड़े समय से शीघ्रता से निर्मित, इसके आगे का वाक्य बताइए। थोड़े समय शीघ्रता से निर्मित, ज्ञान शस्त्र सज्जित। तो कौन से शस्त्र हुए पांडव सेना के? ज्ञान रूपी शस्त्र। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी अगला प्रश्न है,
सबसे पहले ज्ञान मार्ग में किनको लाते हैं परमपिता शिव और किस कारण से? सबसे पहले ज्ञान मार्ग में किनको लाते हैं और उसका कारण क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम ओम शांति शांति। दीदी। रोल नंबर है 15,898 और धनौरी मिनी मधुबन से बोल रहे हैं हम। सबसे पहले जो जगत पिता कहो या चोटी वाले ब्राह्मण कहो, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो कहो, उनको ही लेकर आते हैं। तो ये 10 का 11 नंबर श्लोक है दीदी। हाँ जी। तो इसमें है ना, ये कहा है, श्लोक है, तेसाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमे नाश्यामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उन पर दया करने के लिए ही मैं आत्म स्टार भाव में स्थित चमकते हुए ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। ठीक है माता जी। इसमें जो बताया ना कि सबसे पहले जगत पिता को ही क्यों उठाते हैं परम पिता शिव, दीदी उसका वो कारण? इसलिए, हाँ इसलिए उठाते हैं ना, जो 2500 साल का द्वापर कलयुगी समय है, उसमें मना भक्ति के प्रभाव में आकर के अज्ञानता आ जाती है ना, आत्मा को भूल जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी आत्मा है, मना संगम युग में जो सबसे बड़े रहे हैं, और वही सबसे पहले पतित बनते हैं, और उन्हीं को सबसे पहले फिर पावन बनाने के लिए उन्हीं को उठाते हैं, उन्हीं को ज्ञान में लेकर आते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो ज्ञान ये हो गए ना एक तरह से। तो कहते हैं ना गीता में भी कि मैं जब पहले आता हूँ तो ज्ञान सूर्य को ही ज्ञान देता हूँ। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, इसका अर्थ क्या है और किस तरह से ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति अर्थात किस तरह से ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? और किसी का फोन अनम्यूट? हेलो, फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर है 27882, सूरत मधुबन। हाँ जी। हाँ जी। बाबा ने कहा है कि ज्ञान का दाता एक है और अज्ञान के दाता अनेक हैं। तो ये ज्ञान देने वाला परमपिता परमात्मा शिव के अलावा दुनिया में कोई ज्ञान दे नहीं सकता। जितने भी मनुष्य गुरु हैं वो अज्ञान दाता हैं। तो मतलब जितने भी 2500 वर्ष की जो भी हिस्ट्री का प्रूफ मिलता है, वो सब नीचे गिरते हुए आए हैं, विकारों में गिरते हुए आए हैं, खुद को भी नीचे गिरे हैं और उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरे हैं। तो नीचे गिरने का कारण क्या बताया कि जो वेदों में भी आया है, ऋते ज्ञानान मुक्ति, माना ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, तो यहाँ मुक्ति मतलब कैसे कहेंगे? मुक्ति मिली है ज्ञान के द्वारा, इसका कोई प्रूफ बताइए। मुक्ति माना जीवन रहते रहते मुक्ति, मतलब वो शरीर छोड़ के मुक्ति मिलने की बात नहीं है ये। हम्म, शरीर रहते रहते सुख शांति के हाँ, महसूस न सुख करे शांति। आत्मा। हाँ जी। ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न है आपके लिए, ये जो श्लोक है ना, ये किस प्रसंग में समझाया जा सकता है? 10वें अध्याय का 11वां श्लोक।
मतलब जिसमें ये जैसे बताया है कि अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ, तो नहीं बता पा रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, आप सोचिए तब तक, और हाँ जी। किसी का फोन अनम्यूट करते हैं तब तक। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति 4783 बालेश्वर। हाँ जी। हाँ जी, ये श्लोक है, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजमम तमम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपने भास्वता। मतलब ज्ञान जो है, जिसको कहा जाता ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार विनाश। तो ज्ञान सूर्य शिव जो है वो निराकार ज्योति बिंदु, वो कैसे प्रकट होगा? जिस साकार मानवीय तन में प्रवेश करता है उसके जरिए वो ज्ञान का बीज बोता है। उसको पहले वही सबसे बड़ा दीप है, धर्मराज का दिया है, तो उसको पहले ज्ञान और युग की बल पर उसको जगाता है, तो उसको लाइटेड करता है। उसको हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बैटरा है, या उसको कहते हैं लाइट हाउस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको वो प्रज्वलित करेगा तो वही सृष्टि का बीज है, वही सृष्टि का मूल आधार है। तो उसके जरिए सारे सृष्टि की टनटनिया से लेके पलफुते तक सबको ही ज्ञान जल मिलेगा और सबका दीप जगेगा, क्योंकि महादीप वही है। इसलिए दीपावली पर पहले बड़ा दिया को जलाया, माने जलाया जाता है, उससे फिर 8 को, फिर उससे 108, फिर 1000, फिर आपका 16160, ऐसे करके सारी दुनिया का जो आत्मा रूपी बैटरी है उसको चार्ज किया जाता है, उसको जलाया जाता है, या अज्ञान अंधकार में जो तब्दील हो जाते हैं सारी दुनिया, अज्ञान रूपी मोह अंधकार में, जिसको बताया था कि सर्वभूतानी समूह स्वर्गे यान्ति परम तपो, अर्थात सारी दुनिया में कलियुग अंत में सब प्राणियों अज्ञान अंधकार में तब्दील हो जाते हैं। तो उनको नाश करने के लिए अज्ञानता कैसे नाश होगा? ज्ञान के आधार। ये कोई स्थूल दीपक नहीं है, ये अज्ञानता रूपी दीपक, अज्ञानता रूपी अंधकार है, जिस अंधकार से सारे मानव जाति 500-700 करोड़ आत्माएं अज्ञान अंधकार में तब्दील हो जाते हैं, नारे की दुनिया में आ जाते हैं। वो खुद मनुष्य सृष्टि का बाप जो है वो भी वही कीचड़ की दलदल में फंस जाते हैं। तो वही ब्राह्मण चुटी है, उसको बाप आके उसी का चुटी पकड़ के उठाता है, जिसको कहते हैं देही जनाई जो देव जनाई, अर्थात जिसको वो जानता है उसी को ही पकड़ के उठाता है, खींचता है ऊपर। तो जब वो उसी को ही ज्ञान आलोक में उद्भासित कर देगा तो उसके जरिए सारे दुनिया में अज्ञान रूपी अंधकार, जो देहवान रूपी अंधकार है, वो मिट जाएगा। ज्ञान का प्रकाश अर्थात आत्मा अपने अंदर खुद आत्मा का रोशनी से उद्भासित हो सकेगा उसके आधार पर। इसलिए निराकार शिव तो खुद ये काम बिंदु रूप में फुद के नहीं कर सकता, वो एक आधार लेता है मनुष्य सृष्टि बाप या बीज को, वही सृष्टि का श्रेष्ठ हीरू पारधारी आदम को, शंकर को, प्रजापिता को, यहोवा को, अग्निदेव को, वही एक ही ये सृष्टि का बीज है, जिसके जरिए सारी सृष्टि का पुनरुद्धार हो सकता है, वो हो भी रहा है, वो यही कार्य अभी चल रहा है। ठीक है। हेलो, हाँ जी, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी पहले जिनका फोन अनम्यूट था, सूरत से। आगे के लिए प्रश्न है। जो श्लोक में उल्लेख आया है, विधर्मियों के अज्ञान से दुर्गति होती है, जो भक्ति मार्ग से दुर्गति होती है ऐसे बताया। तो विधर्मियों के द्वारा जो अज्ञान आता है उसके कारण दुर्गति होती है, तो वो किस तरह से दुर्गति होती है विधर्मियों के अज्ञान से? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का?
आगे हेलो और ओम शांति। हेलो ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर। रोल नंबर 28195। मधुबन। मधुबन ढेंकानाल। ठीक है माता जी, बताइए। हाँ बाबा बाबा ने कहा दैत्यवादी द्वापर युग से जो 2500 साल विधर्मीय के अज्ञान अज्ञान से ही भारतीय अंधश्रद्धा युक्त से भक्ति मार्ग से दुर्गति हुई है। द्वापर युग से जो धर्म पिताएं आते हैं तो निज निज धर्म धारणा की सृष्टि करते हैं, निज निज फॉलोअर्स तैयार करते हैं। तेणु अज्ञान अंधकार सारा दुनिया में फैल जाती है। किंतु भगवान बाप जो संगम युग में आते हैं, ये सारी दुनिया का अज्ञान अंधकार को मिटा देकर सारी दुनिया में जो शिव सुप्रीम सोल बाप जगत पिता को आदम को का सृष्टि का बीज को भगवान आते हैं, सब अज्ञान अंधकार को नष्ट करे एक धर्म जो आदि सनातन देवी देवता धर्म को स्थापना करते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। आज्ञा। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, पांडव सेना की विशेषताएं क्या क्या हैं? दोनों श्लोकों को मिला करके उत्तर देना है आपको। पांडव सेना की विशेषताएं क्या बताई है श्लोक में? फोन अनम्यूट है किसी का? शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर। हेलो हाँ जी, रोल नंबर 26964। मधुबन। 26964। मधुबन। हल्दिया दीदी। हाँ जी, उत्तर बताइए। दीदी हिंदी तो अच्छी नहीं आती है, लेकिन हम चेष्टा कर हाँ, रही है दीदी। जैसे आ रहा है वैसे बताइए, समझ में आ जाएगा। बताइए। हाँ, वो पांडव सेना का वो सेना तो अलबला नहीं रहता, तो अलर्ट रहते हैं। सेना में तो अलर्ट है, सावधान है और खबरदार भी है। और वो सैनिक भी नहीं कहा जाता, और वो तो ज्ञान शास्त्र सेना मैंने ज्ञान शास्त्रों से शोधित है और दीदी। इतना ही। ठीक है। ओम शांति। आगे इसी प्रश्न के लिए फोन अनम्यूट किया है किसी का? पांडव सेना की विशेषताएं बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन हेलो अनम्यूट? ओम शांति। हेलो ओम ओम शांति। शांति बहन जी। रोल नंबर। 222168। हाँ जी। पांडव सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले, और अलबेला रहने वाले नहीं है पांडव सेना। और पांडव सेना जो होते हैं वो रूहानी सेना कहा जाता है। और पांडव सेना सदा ज्ञानितु आत्मा होते हैं। हाँ जी। और पांडव सेना संगठित और नियंत्रित होते हैं। और पांडव सेना ज्ञान शास्त्र सज्जित होते हैं और पर्वताकार, और थोड़े समय में वो संगठित हो जाते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासित और ऑर्गेनाइज्ड सेना होते हैं।
ठीक है, कोई भी एक श्लोक बताइए दोनों में से। हाँ जी, दोनों में से कोई भी एक श्लोक बताइए, दूसरा या तीसरा, कोई भी एक श्लोक बताइए। दूसरा। हाँ, दूसरा श्लोक है, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं बुड़ दुर्योधन तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनं अब्रवीत। इसका जो अर्थ है, बुहोकार पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के सामने और उनके पास जाकर यह वचन कहा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जो पहले अध्याय के 2 श्लोक आज के टेस्ट में है, वो श्लोक आप किस प्रसंग में कैसे समझा सकते हैं वो बताना है। आज के टेस्ट के 2 श्लोक पहले अध्याय के किस प्रसंग में समझा सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। 8114 है, मानसा मधुबन। हाँ जी। हाँ जी दीदी, इसमें हम बता सकते हैं कि जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य हैं वो विषम पितामह हैं। जो द्रोण माना मिट्टी का गड़ा, आचार्य माना ज्ञान के आचार्य, जो भक्ति मार्ग के शास्त्रों का ज्ञान देते हैं उन्हें ही आचार्य कहा जाता है। और ये टाइटल जो है वो काशी से मिलते हैं। तो जो भीष्म पितामह हैं वो भी अपने आप को ब्राह्मणों की दुनिया में गुरु साबित करते हैं, शिवोहम कह के। जो नई सृष्टि है, जो नई सृष्टि है, जो दुष्टदुम्न और द्रौपदी हैं वो यज्ञ से ही पैदा हुए हैं, स्वभाव संस्कार से भी अड़ियल हैं। और ये भी बता सकते हैं कि शास्त्रों में हद के अर्थ लिए जाते हैं और बाबा हमें बेहद के अर्थ बताते हैं, क्योंकि हमें बेहद के बाप से बेहद की बुद्धि मिली हुई है। अग्नि कुंड जो है वो योगा अग्नि है, जिसमें धृतराष्ट्र और द्रौपदी का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, जो जगत पिता और जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे जो पांडवों की सेना बताई गई है वो व्यवस्थित, संगठित और नियंत्रित है, माना अलर्ट, खबरदार और सावधान है। और बाबा, और ये भी हम बता सकते हैं कि ये ज्ञान शास्त्रों से सजी हुई सेना है पांडवों की। जो पांडव सेना है उसका वो उनको रूहानी बाप से ही रूहानी ज्ञान जो है वो मिलता है। ठीक है माता जी। ओम ठीक है शांति। फिर। ओम शांति। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हो चुका है, फिर से एक बार ये प्रश्न, द्रोणाचार्य किन के लिए कहा हुआ है? श्लोक में जो उल्लेख आया है द्रोणाचार्य का, वो अर्थ बताइए और वो किन के लिए कहा हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 95। हाँ माता जी, उत्तर बताइए। हेलो, हेलो। बता रहे माता जी उत्तर? हाँ, क्या पूछा? द्रोणाचार्य का अर्थ क्या है? द्रोणाचार्य के लिए कौरव पांडवों की गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तो गुरु और हमेशा कौरवों का साथ क्यों देते? द्रोणाचार्य माना द्रोण माना गड़ा,
कौन सा घड़ा? ज्ञान का कलश। जो ज्ञान का कलश के अर्थ आचार्य भक्ति मार्ग में शास्त्रों में ही ज्ञान कहा जाता है। उसके वो आचार्य व्याख्या करने वाले हैं। विद्वान पंडित आचार्य है, शास्त्र से बड़े बड़े टाइटल लेते हैं, वो द्रोणाचार्य। और वह सन्यासी जो बाल ब्रह्मचारी है, वो भीष्म पितामह के लिए नहीं है ना। तो ये तो बाहर दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में भीष्म पितामह कौन? जो गुरु बन करके बैठते हैं, अपने को भगवान साबित कर देते हैं, वो भगवान शिवो हों करके। ये तो दोनों के लिए है। ठीक है माता जी। भीष्म पितामह वो द्रोणाचार्य के लिए बताया। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है। दूसरे अध्याय के जो श्लोक नंबर बताए थे, दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 54 से श्लोक नंबर 72 तक। तो अभी प्रश्नों की शुरुआत इस टॉपिक पे होगी, इसीलिए जिन्होंने पढ़ के रखा है वो हाथ भी उठाइए और साथ में ही अपना किताब जरूर खोल के रखिए। 54 से 72 तक श्लोक नंबर नोट भी करके रखिए। 54 से 72 तक, 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक जिन्होंने भी पढ़कर रखा है वो हाथ उठाइए। ऐसे हो रहा है कि ज्यादातर वही लोग हाथ उठाते हैं। दूसरे अध्याय में ज्यादातर ये देखने में आया कि जब रिवीजन चल रही है तो जिनको थोड़ा बहुत भी अगर आप प्रयास कीजिए, लेकिन ऐसे होता है कि वही लोगों के हाथ उठे हुए दिख रहे हैं। तो जिनको थोड़ा भी उत्तर आ रहा है तो आप प्रयास कीजिए, नहीं तो आपको ढूंढने का मौका भी दिया जाएगा, ताकि इसी बहाने दूसरा अध्याय रिपीट हो हमारा। और अभी प्रश्न है। क्रोध निर्माण होने का कारण क्या है? क्रोध निर्माण होने का कारण, या गुस्सा जिसे कहते हैं साधारण भाषा में, गुस्सा आने का कारण क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। संगात समझायते काम कामस्य क्रोध। काम में इंद्रिय से बने हुए कामों में मन बुद्धि चले जाते हैं, उसकी अपूर्णता से क्रोध बन जाते हैं। श्लोक नंबर क्या बताया? श्लोक नंबर है 63। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सदैव जैसे बोलते हैं कि खुश रहना चाहिए, तो सदैव खुश कौन रह सकता है? प्रसन्नता जैसे शब्द आया है श्लोक में, तो सदैव प्रसन्न कौन रह सकते हैं? स्थित प्रज्ञ, जिसकी मन बुद्धि आत्मा में स्थिर हो गया है, वो स्थिर हो सकता है। हाँ, वो संतुष्ट हो सकते हैं।
ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है, लेकिन पहले प्रश्न। इंद्रियों को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? जैसे श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, तो उसका मूल कारण क्या बताया जाएगा? और इसका कोई उदाहरण भी आपको बताना होगा कि इस तरह से इंद्रियों का कंट्रोल न होने से ये नुकसान होता है। पॉइंट्स हमने सुने थे, अगर आपको कोई पॉइंट याद है तो आप सिर्फ एक साधारण उदाहरण बताइए व्यवहारिक जीवन का। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। रोल नंबर? रोल नंबर 17083। हाँ जी। मधुबन? मधुबन जगरांव, पंजाब। ठीक है, बताइए। दीदी 2 का 68वां में आया है कि जिनकी लंबी भुजा वाला जिसकी इस इंद्रियां भोगों से सब प्रकार रोक ली गई है, उसकी बुद्धि भली भांति स्थिर रहती है। श्लोक नंबर क्या बताया आपने? 2 का 68। ठीक है। तो इंद्रियों को रोकना मतलब किस तरह से रोकना है, क्या बताया है श्लोक में? कैसे रोकना चाहिए इंद्रियों को? स्त्रियों को मन से कंट्रोल करके उसको मन बुद्धि से रोकना। ठीक है। संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज सरल योगी मन बुद्धि भांति स्थिर रखते हैं। ठीक। अपनी आत्मा स्टार में स्थिर रखते हैं। ये बताया इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म के द्वारा सब प्रकार से विकारों से रोक ली गई है। आप कोई उदाहरण बता सकते हैं इंद्रियों के कंट्रोल करने से बुद्धि स्थिर होती है इसका? मुरलियों में जैसे बाबा कोई बातें बताते हैं, ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं इंद्रियों के कंट्रोलिंग का? हाँ, जैसे बाबा बोले हैं कि अपनी आत्मा को आत्म स्थिति में रहने से जैसे इंद्रियां कंट्रोल का महसूसता होती है। ठीक है। आत्म ज्योति बिंदु अपना ज्योति बिंदु समझने से। ठीक है जो ये प्रश्न आगे भी रहेगा। इसका उदाहरण बताना है कि इंद्रिय कंट्रोल करने से बुद्धि भली भांति स्थिर होती है, इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण बताना है। मुरलियों में जैसे बहुत सारे श्रीमत दिए जाते हैं इंद्रियों के कंट्रोलिंग संबंधित, तो अगर आपको कोई पॉइंट याद आता है इस श्लोक में सुने हुए पॉइंट्स के हिसाब से, तो आप जरूर बताइए आपका फोन अनम्यूट होने से। अभी आगे के लिए प्रश्न है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन क्यों करना चाहिए? उससे क्या फायदा होता है? ज्ञान के मनन चिंतन का फायदा क्या होता है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी मैंने ये तो अभी मुझे श्लोक को ढूंढ रही हूँ, मतलब पहले जो आपने पूछा था ना इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए एग्जाम्पल, हाँ वो है जी। कछुए की, बाबा बोलते हैं कछुए के लिए। हाँ ठीक है माता जी, मतलब जैसे कछुए का कछुआ। ठीक है।
लेकिन यहाँ जैसे है ना, जैसे देखिए आपको उदाहरण बताते हैं। एक पॉइंट हमने सुना था, बाबा ने बोला है कि दिन भर में 10, 20, 50 भूले भी आंखों की करते होंगे। दृष्टि वृत्ति की भूले होती है ना, तो इसीलिए आंखों को कंट्रोल करना है, क्योंकि आंखें ही पहले क्रिमिनल आए, हाँ, सिविल सबसे आए। पहले धोखा। हाँ, तो इस तरह से और कोई ऐसा श्रीमत बताइए जो मुरलियों में आता है ब्राह्मणों को धारण करने के लिए, जिसके कारण बुद्धि स्थिरता के लिए हमें मदद मिलती है। तो दीदी मन को कंट्रोल करना, आंखें तो हो ही गया, आंखें जिसको भी देखेंगी तो उधर बुद्धि जाएगी। तो मतलब मन जो है वो ना भटके। बाकी एक बाबा ये भी बोलते हैं, जहाँ हमारा तन होगा वहां, जहाँ हमारा धन होगा वहां हमारा तन होगा, मतलब मन बुद्धि भी वहां ही जाएगी, ऐसे भी बोलते हैं मूल्यों में। ठीक है माता जी। अभी आप ये प्रश्न का उत्तर ढूंढिए, तब तक और किसी का फोन अनम्यूट करते हैं। मनन चिंतन मंथन करना क्यों जरूरी है? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 18491। हाँ माता जी। वो जो है ना, उदाहरण पूछा था ना आपने कर्म इंद्रियों को, हाँ जी। तो उसमें कछुए का उदाहरण तो माता जी ने पहले से दिया है। दूसरा उदाहरण है, जो कर्म इंद्रिय से सुख भोगते हैं ना, तो उनसे पतन होता है। तो सुख देखिए ऐसा माता जी, नहीं एक होगा कि मिनट। सुख माता जी, प्रश्न को ध्यान से समझिए आप। हाँ प्रश्न ये पूछा है हाँ कि इंद्रियों के कंट्रोल से बुद्धि स्थिर होती है, तो बाबा ऐसे मूल्यों में क्या क्या डायरेक्शन देते हैं हमें जो इंद्रियों के कंट्रोलिंग संबंधित है? आंखों की एक उदाहरण बताया। ऐसे हर इंद्रिय के लिए आप सोचिए कि मूल्यों में क्या क्या डायरेक्शन दिया हुआ है। वाचा के लिए बाबा क्या बताते हैं, कानों के लिए क्या बताते हैं, खान पान के लिए बाबा ने क्या बताया हुआ है, और कहीं आने जाने की बातें होती है। तो बहुत सारे वैरायटी श्रीमत होते हैं। तो ये सब श्रीमत, कोई भी ऐसी बातें बताइए मुरलियों में आई हुई जो ऐसी बातें बताई जाती है। या तो अभी जो मनन चिंतन वाला प्रश्न पूछा है वो बताइए, मनन चिंतन मंथन करना क्यों जरूरी है? ज्ञान के मनन चिंतन से क्या फायदा होता है? वो बात दूसरे अध्याय के 67 नंबर के श्लोक में आई है। क्या नंबर? मनन चिंतन मंथन 67। हाँ, क्या बताया है उसमें? वायु द्वारा पानी में नाव की तरह बुद्धि को हर लेता है, क्योंकि जो मन है ना, ये विचार सागर मंथन करना है ना, तो विचार करते हुए इंद्रियों का अनुसरण करता है। गलत मन है अनुसरण माता जी, करता है वो श्लोक नंबर गलत है। गलत हुआ। हाँ जी। गलत हुआ। हाँ जी, आप देखिए, तब तक और किसी का फोन अनम्यूट कर रहे हैं। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? दीदी मुझे मिल गया। ठीक है, बताइए माता जी। दीदी 2 का 56 नंबर, मनन चिंतनशील व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। उससे बुद्धि स्थिर होती है मनन चिंतन मंथन करने से। ठीक है माता जी, ठीक है। ओम शांति। ठीक है, ठीक बताया श्लोक। हाँ हाँ माता जी, बिल्कुल ठीक है। अभी आगे के लिए प्रश्न है? ये प्रश्न तो कंटिन्यू रहेगा। मुरलियों में ऐसे क्या क्या श्रीमत दिए जाते हैं जिसमें इंद्रियों कंट्रोलिंग संबंधित बातें आती है? इंद्रियों के कंट्रोलिंग के लिए बहुत अलग अलग प्रकार की बातें हैं। तो आप प्रैक्टिकल उदाहरण बताइए। जैसे बताया वाचा के लिए, आंखों का तो उदाहरण बता ही दिया। कानों के लिए क्या डायरेक्शन देते हैं बाबा? खान पान, घूमना फिरना, बहुत सारी बातें मुरलियों में आती है। तो ऐसे कोई भी श्रीमत बताइए जो मुरलियों में हर इंद्रिय के लिए दिए हुए हैं। और तब तक के लिए अगला प्रश्न ये है
जो इंद्रियों के सुखों की आसक्ति है वो किन की हटती है? इंद्रियों के सुखों की आसक्ति किन की हटती है? और एक फोन अनम्यूट है 25065। फोन और किसी का अनम्यूट है 25065। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर यही है आपका? हाँ जी दीदी, मानसा मधुबन। ठीक है। दीदी, ये इंद्रियों के कंट्रोल से बुद्धि स्थिर होती है, इसका उदाहरण बता दे। हाँ जी। इसमें बाबा बोलते हैं कि जैसे आंखों से अगर किसी को देखते हैं तो बुद्धि बार बार जाती है, तो बाबा कहते हैं जिसमें मन लगे, मतलब उसमें तो उसको देखो मत। और हाँ ठीक है माता जी, आंखों का तो बता दिया था, आप कोई हाँ और जी, ऐसे उदाहरण ही बाबा बताइए। कहते, हाँ जी, ऐसे ही बाबा बोलते हैं कि जैसे कानों से अगर अपने किसी और की बातें सुनेंगे तो बुद्धि उनमें जाएगी, इसीलिए सिर्फ एक शिव बाबा की बातें ही सुननी है। मुख से भी अगर बात करनी है तो शिव बाबा की बातें ही करनी है। घूमना फिरना भूतों का काम है, तो बाबा कहते हैं अभी मतलब हमें घूमना फिरना नहीं है, मतलब बिना मतलब का। तो ये इस प्रकार की श्रीमत आती है। ठीक है माता जी, अभी जो दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है उसका उत्तर बताइए। हाँ जी दीदी, कौन सा इंद्रियों क्वेश्चन? के सुखों की आसक्ति किनकी और क्यों हटती है? इंद्रिय सुखों की आसक्ति किनकी हट जाती है और क्यों हटती है? जिन्होंने दीदी समझ लिया, मतलब जो स्थिर बुद्धि हो गई, जिन्होंने समझ लिया कि इंद्रिया के श्लोक विषय नंबर, को हमें। श्लोक नंबर हेलो बताइए। हेलो हाँ बोलिए माता जी। हेलो बहन जी, हाँ जी बोलिए। वहाँ 59 श्लोक में है। हाँ क्या बात आई है उसमें? उसमें विषय भोग है ना, उसका त्यागी देहधारी पुरुष के भोग विशेष हट जाते हैं, तो रस लेने से आसक्ति नहीं हटती ना, तो इस कारण आसक्ति भी परमात्मा को देखकर हट जाती है। किसकी हटती है? सही है ना? किसकी आसक्ति हट जिसकी जाती है? कलातीत इंद्रिय के सुख से हट जाती है ना, जो ज्ञान से राजयोग से बुद्धि हटती है उसकी, जो अनुभूति नहीं करते मूल ना। शब्द बताइए, किनकी आसक्ति परमार्थ को देखकर हटती है? सन्यासियों की हट जाती है? राजयोगियों सन्यासियों की। राजयोगियों की। ठीक है माता जी, ओम हाँ, शांति। राजयोगी की बुद्धि हटती ठीक है है। माता ओम जी। शांति। अभी आगे थैंक के यू। लिए प्रश्न है। मन प्रबल है, इसका उदाहरण बताइए। मन बहुत शक्तिशाली है, प्रबल है, इसका कोई उदाहरण बताइए जो श्लोक में आया हुआ है। उनका मन 67 दीदी। हाँ उसमें क्या बात आई है माता जी? मन तीव्र गति से बहती बाजू द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह है, इस भोगी का वेलगाम दौड़ता अश्व रूपी मन बुद्धि को हर लेता है। ठीक है माता जी, सही है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है। बुद्धि किन में नहीं होती है? बुद्धि किन में नहीं होती है और उसका दुष्परिणाम या उसका नुकसान क्या होता है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 16147। हाँ जी। हाँ, ये दूसरे का 63
क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमशः स्मृति भ्रमनाशात् बुद्धि भ्रमनाशात् द्विनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये तो बुद्धि नाश हो जाती क्रोध है, से इसका उदाहरण है। ये तो बुद्धि नाश हो जाती, इसका हाँ उदाहरण। ठीक है ये भी, लेकिन आप हाँ प्रश्न जी अभी ये पूछा है बुद्धि किन में होती ही नहीं है, उसका कारण क्या है और उसका नुकसान क्या है। अच्छा बुद्धि होती ही नहीं है, ऐसे बताए। बुद्धि है और नाश हो गई क्रोध से, ये अलग प्रसंग हो गया। लेकिन प्रश्न ये पूछा बुद्धि होती अच्छा ही नहीं है, किन में नहीं होती है। दूसरा दूसरा का 66 नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिम अशांतस्य कृत सुखम। जो योगी नहीं उसकी बुद्धि नहीं होती और बुद्धि की बुद्धि शिव से दूर भोगी व्यक्ति से भावना नहीं होती और श्रद्धा भावनाहीन शांत प्लस शंतनु जैसे को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा। ठीक है, ये श्लोक किस प्रसंग में बताया जा सकता है। माने जब बाहर की दुनिया में अशांति लोग रहते हैं तो उस प्रसंग में ठीक है। दुखी होते हैं अशांत। हाँ, आज जो अशांति लगी हुई है दुनिया में, उसका कारण ये बताया जा सकता है। हाँ ठीक है, ओम शांति। हाँ जी अभी ओम। अगला प्रश्न है, स्थिर बुद्धि के लक्षण बताने हैं। स्थिर बुद्धि होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 2964 धनौरी मधुबन। मधुबन धनौरी हाँ, मधुबन से दी। ठीक है माता जी, बताइए। दीदी एक तो यो 65 में बताया है कि विप्रसन्नता से इस सब दुखों का नाश हो जाता है और प्रसन्नचित्त बुद्धि शीघ्र अच्छे से आत्मा स्थिर होती है। ठीक है, और और प्रसन्नता कैसे आएगी। प्रसन्नता दीदी ये परंतु राग द्वेष 64 है। राग द्वेष विहीन अनुशासित मन वाला आत्मा की विषयभूत इंद्रियों से भोगते हुए प्रसन्नता को पाता है। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम आगे प्रश्न सेम रहेगा। स्थिर बुद्धि के और भी काफी सारे लक्षण हैं। फोन अनम्यूट है किसी का। फोन अनम्यूट है किसी का। हेलो 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 दीदी। ओम शांति, रोल नंबर। हेलो ओम शांति, रोल नंबर। 9572 9572 मधुबन। लातूर। ठीक है, बताइए। जिनकी ये दूसरे अध्याय का 56 है। इसमें राग भय क्रोध से रहित ज्ञान नेत्र से जिन ईश्वरीय महात्म्यों को। हेलो हेलो दीदी। आप बोलते जाइए माता जी, और किसी का अनम्यूट किया था, उन्होंने उठाया नहीं था, आप बोलिए। हाँ 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 ठीक 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 है। हाँ तो दूसरे अध्याय का 56 है। इसमें राग भय क्रोध से रहित ज्ञान नेत्र से ईश्वरीय महात्म्यों को जानने वाला मनन चिंतन में जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ठीक है माता जी। हेलो हाँ ठीक है हाँ माता जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी दूसरे अध्याय के प्रश्न आज के लिए यहाँ ही रुकते हैं, और अगले अर्थात शुक्रवार के टेस्ट के लिए भी यही प्रश्न रहेंगे। और
एक प्रश्न जो पेंडिंग था, आप मुरलियों में आए हुए ऐसे सारे श्रीमत को ढूंढ के रखिए जो इंद्रियों के कंट्रोलिंग के लिए बाबा बताते हैं। हर इंद्रिय के लिए बातें बताई हुई है मुरलियों में, तो आप उस आधार से वो सारे श्रीमतों को ढूंढ करके रखिए, जो या तो सच्ची गीता खंड 2 में भी बहुत सारी धारणा की बातें आती है जिसमें इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर के लिए श्रीमत मिलते हैं। जैसे नींद के लिए भी आता है, जो चौथे अध्याय में हमने समझा था कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो इसमें भी जैसे नींद, खाना, उठना बैठना जिनका एक रस होता है तो उनका भी योग अच्छे से लगता है, ऐसा उल्लेख है। तो ऐसे श्लोक भी आप ढूंढ सकते हैं और साथ में ही मुरलियों में आए हुए श्रीमत को भी आप ढूंढ करके नोट करके रखिए। शुक्रवार तक अभी 3-4 दिन का टाइम है, तो ये प्रश्न उस टेस्ट में जरूर रहेगा। और इसके अलावा यही सेम श्लोक नंबर है 54 से 72 तक। और अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 10वें अध्याय का 11वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 11। श्लोक है तेषामेवा अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा था, परमपिता शिव आकर के किनका ज्ञान दीपक पहले जलाते हैं? तो जगत पिता का, अर्थात उन्हें ही सबसे पहले ज्ञान मार्ग में लाते हैं। तो जो ज्ञान का दीपक पहले जलाया जाता है उसकी विशेषता क्या क्या है? श्लोक में आई हुई बातें हैं आत्मस्टार भाव से स्थित। ज्ञान का दीपक जलना अर्थात क्या? ज्ञान का दीपक जलना अर्थात, जैसे प्रश्न पूछा था, जब उत्तर दिया जिन्होंने उसी समय कि ज्ञान का दीपक जलना और अज्ञानता है, इसकी निशानी क्या है? मुरलियों में हम इस बात को हमेशा समझते हैं, अज्ञानता अर्थात देहभान और ज्ञान अर्थात आत्मस्टार में संपूर्ण ज्ञानी तब कहा जाए जब संपूर्ण आत्मिक स्थिति में टिक जाए। तो यहाँ ज्ञान का दीपक जिनका जलाया जाता है उनकी निशानी है कि वो पुरुषोत्तम संगम युग में सदाकाल आत्मस्टार भाव से स्थित, पूरे पुरुषोत्तम संगम युग में वो आत्मा सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहती है। दूसरी विशेषता, चमकता हुआ ध्रुव तारा। और इस ध्रुव तारे की विशेषता हमने समझी, अचल अडोल रहता है। और वही ध्रुव तारा जो त्रिनेत्री भी है, अर्थात तीसरा नेत्र ज्ञान का, उनको ही सबसे पहले मिलता है। तो ये हो गई इस ज्ञान दीपक की सारी विशेषताएं। और इसके अलावा जो पॉइंट श्लोक संबंधित उल्लेखित थे, तो उसमें भी सबसे पहले वो जो आत्मा है उनके अंदर से अज्ञान अंधकार को पहले पहले नष्ट किया जाता है, तो वो युधिष्ठिर की तरह स्थिर रहने वाली आत्मा भी है। और जैसे मुरली में पॉइंट हमने समझा था, ये ध्रुव तारा ही ज्ञान की इतनी चमक है कि वो सबसे लकी सितारा होता है। अभी अगला प्रश्न ये पूछा था, पहले पहले उस जगत पिता को ही परम पिता शिव क्यों उठाते हैं? जगत पिता को ही सबसे पहले या शंकर को ही ज्ञान मार्ग में लाते हैं। उसकी खासियत ये हमने समझी, जैसे यज्ञ के आदि में बाबा ने बताया कि पहले पहले इस सृष्टि की शुरुआत में सूर्य को ज्ञान दिया जाता है और सूर्य से ही चंद्रमा प्रकाश लेता है। तो ज्ञान चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा भी उन्हीं से साक्षात्कारों का अर्थ समझे, तो अलौकिक दुनिया का भागीदार बन गए और इस जगत पिता को ही सबसे पहले उठाया, क्योंकि इस सृष्टि पर जब सारी दुनिया विकारों के कीचड़ में धंस जाती है
तो सबसे पहले पहले उस आत्मा को ही चोटी पकड़ करके उठाया जाता है। क्यों उठाया जाता है? क्योंकि वो सबसे पहला धर्म स्थापक है। और जैसे बाबा विराट पुरुष की बात बताते हैं कई बार मुरलियों में कि जब चोटी पकड़ करके खींचते हैं तो उससे सारा विराट पुरुष अर्थात सृष्टि रूपी वृक्ष जो है वो भी उड़ जाता है। तो ये चोटी अर्थात ये जगत पिता वाली आत्मा ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। उनके उठाने के कारण बाकी सारी सृष्टि तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर उठती है। इसीलिए ही सबसे पहले जगत पिता को उठाते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा था रीते ज्ञानान्न मुक्ति अर्थात क्या? तो इसके लिए जो समझा हमने कि अज्ञानता अनेक गुरुओं से आती है और जिसके कारण से बंधन में पड़ते हैं। अज्ञानता से ये यहाँ तुलना बताई है, अज्ञानता से बंधन आता है। कैसे? अज्ञानता के कारण विकारों में गिरते हैं, विकारों में गिरने के कारण दुख होता है। तो ये अज्ञानता आती है अनेक मनुष्य गुरुओं से जो कि दुखों के बंधन में डालते हैं। लेकिन ज्ञान जिसके लिए कहा है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं। तो ज्ञान किसे कहा जाएगा? जो ज्ञान एक मुख से आता है, वो अव्यभिचारी ज्ञान, जो ज्ञान दाता है शिव परम पिता, उस ज्ञान से मुक्ति मिलती है। कैसी मुक्ति मिलती है? तो जैसे बताया हुआ है गुरुओं के ज्ञान से तो कोई दुखों से मुक्त नहीं हो पाया, लेकिन भगवान के ज्ञान से जन्म जन्मांतर के लिए कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो ये खास बात है ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलने की। और अगला प्रश्न ये पूछा था कि अज्ञान से या भक्ति मार्ग से दुर्गति हुई है, इसकी खास विशेष मना कैसे माना जाएगा कि भक्ति मार्ग से दुर्गति हुई या अनेक विधर्मियों से दुर्गति होती है? तो जिसके लिए समझा था पॉइंट हमने कि रावण से भक्ति आती है, और रावण अर्थात जो विधर्मी धर्मों के मुखिया है, तो वही रावण संप्रदाय हो गए और वही अनेक मत अर्थात भटकाना शुरू करते हैं, तो वो हो गई भक्ति। तो 10 सिर 10 धर्म उनके अलग अलग अपनी मत है, तो ये हो गई सारी भक्ति। और इस भक्ति के कारण ही दुर्गति होती है, क्योंकि अनेक राज्य बने, अनेक भाषाएं बनी, वेदवाद शुरू हो गया, तो जिसके कारण से देहभान आ गया, और देहभान के कारण अज्ञानता रूपी रात आती है और सब भटकते रहते हैं। ये तो इस 10वें अध्याय के 11वें श्लोक संबंधित प्रश्न। और ये प्रश्न पूछा था ये श्लोक किस प्रसंग में समझाया जा सकता है? तो जैसे बेसिक कोर्स में हमने इस बात को समझा था, परम पिता जब इस सृष्टि पर आते हैं, जैसे शास्त्रों में या भक्ति मार्ग में यादगार बनी हुई है कि जब दिवाली होती है तो सबसे पहले धर्मराज का दीपक जलाया जाता है, और उस धर्मराज के दीपक से बाकी सारे दीपक जलाए जाते हैं। तो इसी तरह ये सृष्टि जो है ये पूरी तरह अज्ञान अंधकार में अर्थात दुखों में जब मिक्स हो जाती है, इतनी दुखी हो जाती है, तो सबसे पहले भगवान जो ज्ञान का दीपक है, एक इस सृष्टि का जो बीज है, उन्हें पहले जगाते हैं, अज्ञानता से उनको पहले उठाते हैं। तो अज्ञानता अर्थात देहभान से उनको पहले निकाला जाता है। देहभान विकारों में फंसा हुआ है, तो देहभान है उससे निकाला जाता है, अर्थात अपने को आत्मा समझने का ज्ञान पहले दिया जाता है। और वो आत्मा जब आत्मा स्टार में पूरी तरह संगम युग में स्थित हो जाती है, तो उनके आधार से बाकी सभी आत्मा रूपी दीपक जलाए जाते हैं, जिसके लिए हमने समझा है कि पहले एक दीपक जला, उससे 8, उससे 108 के दीपक, उससे फिर नंबरवार सभी आत्मा रूपी दीपक जलते हैं। तो इसे ही कहा कि अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नष्ट किया जाता है। तो ये श्लोक इसी प्रसंग में समझाया जा सकता है कि वास्तव में आज की दुनिया सभी अज्ञानता में रत है, इसकी निशानी है दुख, और इन दुखों से मुक्ति के लिए ही भगवान
ज्ञान का दीपक जलाते हैं, तो ये देह जो है वो मिट्टी का दीपक है, और उसमें मिट्टी का जो बना हुआ दीपक होता है और उसमें ज्योत है आत्मा रूपी दीपक जलाना। तो आत्मिक स्थिति में टिकना, यही वास्तव में आत्मा रूपी दीपक का जलना है, और वो जलेगा जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा। अभी अगला पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसमें प्रश्न ये पूछा था पांडव सेना की विशेषताएं क्या क्या है। दोनों श्लोकों में ये बातें बताई हुई है। व्यूहाकार, व्यूहाकार अर्थात जैसे कि महाभारत में बताते हैं चक्रव्यूह रचा, तो इस तरह से अलग एक सेटिंग में रचना को, सेना को सेटिंग किया हुआ है। इस बात के लिए ऐसे शब्द यूज किया है, व्यवस्थित, संगठित और नियंत्रित। तो ये पांडव सेना व्यवस्थित है, संगठित। पांडव सेना की विशेषता क्या है? वो हमेशा संगठन में रहेंगे, संगठन शक्ति को महत्व देंगे। तो अगर संगठन को महत्व देते हैं तो पांडव सेना के सैनिक है, और संगठन शक्ति को महत्व नहीं दिया जाता है तो पांडव सेना नहीं कहा जाएगा। और नियंत्रित भी है। और इसी बात के लिए नीचे पॉइंट में बताया है कि पांडव सेना है तो सेना अलबेली रहती है या अलर्ट। इसमें बताया पांडव सेना अर्थात अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहने वाले, सावधान खबरदार रहने वाले। अलबेले रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। और मुरलियों में जैसे बात आती है रूहानी सेना अर्थात सदैव एवर रेडी, तो ये भी पांडव सेना की विशेषता है। जो ऑर्डर मिला उसके लिए तुरंत हाजिर करने वाले, तो ये भी पांडव सेना की विशेषता अव्यक्तवाणियों में बताई जाती है। और इसके अलावा बताया हुआ है कि थोड़े समय में ही, तीसरे श्लोक में जो उल्लेख आया है, थोड़े समय में ही शीघ्रता से निर्मित, बहुत थोड़े समय में ही ये सेना बहुत विशाल रूप से तैयार होती है और ज्ञान शस्त्रों से सज्जित है। तो ये दोनों श्लोकों के लिए जो प्रश्न पूछा था, ये श्लोक किस प्रसंग में समझाए जा सकते हैं, तो यहाँ खास बात तो है कि क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ के अनुसार ही हम इन बातों को समझा सकते हैं। वास्तव में यहाँ कोई स्थूल हिंसक युद्ध की बात नहीं है। एक बात है, जैसे पांडवों को शास्त्रों में हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाला दिखाया है। महाभारत में विशेषकर पांडवों की निशानी धर्म के मार्ग पर चलने वाला दिखाया। तो जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं वो किसी का स्थूल खून कैसे बहा सकते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर हिंसक युद्ध की बात नहीं है, तो ज्ञान के द्वारा ही औरों के अवगुणों को, आसुरी गुणों को नष्ट करने की बात इस महाभारत युद्ध में वास्तव में है। लेकिन इसे न समझने के कारण द्वापर युग से जब देहभान में आए, स्वयं स्थूल हिंसाएं करने लगे, तो महाभारत युद्ध को भी स्थूल हिंसा का रूप दे दिया है। और इसीलिए ही यहाँ जो मुरलियों में शिव बाबा आकर के अभी वास्तविक महाभारत युद्ध या वास्तविक गीता ज्ञान की समझानी दे रहे हैं, तो इस अनुसार मुरलियों में जो बातें आई हुई है कि पांडव सेना अर्थात ही ज्ञानी तू आत्मा, पांडव सेना अर्थात रूहानी सेना है जिनको रूहानी बाप से ज्ञान मिलता है। तो ये पांडव सेना की विशेषता है आत्मिक स्थिति में रहने वाले, वो हो गए रूहानी सेना, पांडव सेना जो ज्ञानी तू आत्मा है। अब अज्ञानता है, हिंसकपना है, तो जरूर पांडव सेना के सैनिक नहीं होंगे, कौरव पक्ष के ही कहे जाएंगे। इसके अलावा द्रोणाचार्य का अर्थ पूछा था, तो यहाँ तो श्लोक के नीचे ही द्रोणाचार्य का अर्थ दिया हुआ है। द्रोण माने घड़ा, आचार्य, घड़ा कलश को कहा जाता है, तो ज्ञान कलश का आचार्य। और तीसरे श्लोक में भी द्रोणाचार्य के बारे में बताया
जो विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य, अर्थात जो दुनियावी शास्त्र वगैरह है उनके पूरी तरह से ज्ञाता होंगे, लेकिन वो शास्त्र विकारी मानव निर्मित है, तो उसके ही प्राचार्य द्रोणाचार्य कहे जाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा था, धृष्टद्युम्न कौन है? तो पांडव सेना के सेनापति है। और जैसे पॉइंट में हमने इस बात को समझा था, धृष्टद्युम्न जो पांडव सेना के सेनापति है, इनके लिए माना जाता है शास्त्रों में कि वे यज्ञ कुंड से, यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए। राजा द्रुपद ने यज्ञ किया और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, इन दोनों का उस यज्ञ कुंड की अग्नि से जन्म हुआ। तो वास्तव में यहाँ जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उस यज्ञ कुंड की अग्नि से ज्ञान अग्नि, योगाग्नि जो प्रज्वलित होती है, उसके द्वारा इन दोनों का, धृष्टद्युम्न अर्थात जगत पिता बताया बाबा ने, और द्रौपदी अर्थात जगदम्बा, तो इन दोनों का भी उस यज्ञ कुंड से ज्ञान योग अग्नि के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। और धृष्टद्युम्न के लिए और एक बात बाबा ने बताई, जो शब्द बताते समय कोई पूछ रहे थे वार्तालाप में, दुष्टद्युम्न ऐसे बोला, तो बाबा ने कहा दुष्ट नहीं, धृष्टद्युम्न अर्थात जो दृष्टा अर्थात जो अटल रहता है, हटी है बहुत, अपने जगह पे अटल रहता है हमेशा, तो वो धृष्टद्युम्न ऐसा पांडव सेना का सेनापति है। तो जगत पिता के हिसाब से बाबा ने ये बात बताई है। इस तरह से ये आज के टेस्ट के श्लोकों के प्रश्नों के उत्तर हो गए। और अभी जिन्हें अध्याय के नाम बताना है तो वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। हाँ, अर्जुन, पहला अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर आत्म अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगृह योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग के बाद क्षेत्राज्ञ योग, क्षेत्राज्ञ योग, और गुणत्र विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति योग, देवासुर संपत्ति योग, और श्रद्धा से विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट। ओम शांति। ओम शांति। 16147। हाँ जी। हाँ, श्लोक के नाम है पहले अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य विभाग योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र। हाँ, बोलिए सही बोल। हेलो, हाँ बताइए आप। हाँ, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग,
श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 15893, मधुबन। बेंगलुरु वाली। मधुबन बेंगलुरु वाली। बताइए। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग और पांचवा कर्म संन्यास योग, छठवा आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग और आठवां अक्षर ब्रह्म योग और नौवा राज विद्या राजगुह्य योग और 10वां विभूति योग, 11वां विश्वरूप दर्शन योग और 12वां भक्ति योग और 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और 14th गुणत्रय विभाग योग, 15th पुरुषोत्तम संगम योग और 16th दैवासुर संपद विभाग योग और 17th श्रद्धात्रय विभाग योग और 18th मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 11124, मधुबन नारायणपुर। ठीक है, बताइए। पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, नौवां राजविद्या राजगुह्य योग, 11वां विभूति योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्वरूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्र को विभाग योग, 14 गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां दैवासुर संपद विभाग योग और 7वां श्रद्धात्रय विभाग योग, 8वां मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, ओम शांति। आगे के लिए और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। बता सकते हैं बहन जी? हाँ जी। हाँ, एक बार बताने के लिए बताए ना आप रोल नंबर 9160। ठीक है, बताइए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान विज्ञान योग, कर्म संन्यास
कर्म संन्यास योग, आत्मा संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, पुरुषोत्तम विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, श्रद्धाश्रय विभाग योग, श्रद्धाश्रय विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपत्ति योग, दैवासुर संपत्ति विभाग योग, क्षेत्रत्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ठीक है बहन जी? ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। और फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। 9500। हाँ 9572 लातूर। हाँ जी। हाँ अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्मयोग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विज्ञान योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, और देवासुर संपद विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ओम शांति। ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।